आज हम जानते हैं यीशु मसीह के वंशावली बाइबल में क्या लिखा हुआ है। बाइबल कैसे बताती है यीशु मसीह के वंशावली के बारे में हम जानते हैं। यीशु मसीह का वंशावली मत्ती 1 में लिखा है। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए। यहूदा और तमार से फिरिस व जोरह उत्पन्न हुए। फिरिस से हिस्रोन उत्पन्न हुआ और हिस्रोन से एराम उत्पन्न हुआ। एराम से अम्मीनादाब उत्पन्न हुआ। अम्मीनादाब से नहशोन और नहशोन से सलेम उत्पन्न हुआ। सलेम और राहब से ओबज उत्पन्न हुए। ओबज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ और ओबेद से येसौ उत्पन्न हुआ और येसौ से दाऊद राजा उत्पन्न हुए और दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो उन्हें पहले उरिय्याह की पत्नी थी। सुलेमान से रहबाम उत्पन्न हुए। रहबाम से अबिय्याह उत्पन्न हुआ और अबिय्याह से आसा उत्पन्न हुआ। आसा से यहोशाफात उत्पन्न हुआ। यहोशाफात से ओराम उत्पन्न हुए और ओराम से उज्जियाह उत्पन्न हुआ। उज्जियाह से ओताम उत्पन्न हुए। ओताम से आहाज उत्पन्न हुआ और आहाज से हिजकिय्याह उत्पन्न हुआ। हिजकिय्याह से मनश्शेह उत्पन्न हुआ। मनश्शेह से आमोन उत्पन्न हुआ और आमोन से यहोशिय्याह उत्पन्न हुआ। और बंदी होकर बेबीलोन जाने के समय में योशिय्याह के यकुआ और उसके भाई उत्पन्न हुए। बंदी होकर बेबीलोन पहुँचाए जाने के बाद यकुन्याह और सालतियेल उत्पन्न हुआ और सालतियेल से जरुब्बालीन उत्पन्न हुआ। जरुब्बालीन अबीहूद उत्पन्न हुआ। अबीहूद से इलाकीम उत्पन्न हुआ और इलाकीम से अजोर उत्पन्न हुआ और अजोर से सदोक उत्पन्न हुआ। सदोक से अखीम उत्पन्न हुए और अखीम से इलीहूद उत्पन्न हुआ। इलीहूद से इलियाजार उत्पन्न हुआ। इलियाजार से मतान उत्पन्न हुआ और मतान से याकूब उत्पन्न हुआ। याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता उत्पन्न हुआ। इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई और दाऊद से बेबीलोन को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी और बंदी होकर बेबीलोन पहुंचाए जाने के समय मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। आमीन।